ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अन्तः पुंभिद्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस स्वानिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। श्रील सुत गोस्वामी कहते हैं, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकता। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे विभाग पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि स्वार्थी मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कला प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वता पति श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये चारों विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई नहीं रह सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे वे गुणगान झूठे हो या सच हो, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता।
अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। अतः अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे ही परम सुख की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने के इच्छुक होते हैं, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्यबद्ध जीवन को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भाव बंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। अतः ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर लेकर जाया जा सकता है। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीव से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु श्री भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके उसका गुणगान करके उसका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सच्ची विधि है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन्हें उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे इस चेतना से परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज के ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं।
वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपना प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः उन्हें अत्यंत वे प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यधिक पुण्यप्रद हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझ जाना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिशाली है। भगवान के पवित्र नाम में भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित है। उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में भी पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारे अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते हैं। मात्र कुछ ऐसे ही हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसे इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं, अर्थात स्त्री और धन। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं, तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसे वस्तुओं से जुड़ा रहा और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है और भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह
विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं।